आज हम नेक्स्ट आगे आपके न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आज हम प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो स्टडी करने वाले हैं कि वो कौन सी प्रोसेस है जो प्लांट्स में फूड सिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। इसे हम कहते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। कि प्लांट्स के अंदर जो खाना बनने की प्रक्रिया है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। यहाँ एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, उसमें हम ये देखेंगे कि प्लांट अपना खाना बनाने के लिए कैसे एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करता है। फर्स्ट जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, अपना जो खाना बनाने के लिए चाहिए, वो है वाटर, मिनरल। कि दो चीज़ें उसे अपना खाना बनाने के लिए चाहिए। वाटर और मिनरल प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे? वो सॉइल से ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपको एक प्लांट शो हो रहा है। इस प्लांट की ये जो पोर्शन है ये रूट है। ठीक है, ये रूट पार्ट है यहाँ पे। और रूट जो मेन रूट होती है उसके आसपास छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, जिन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। इन रूट्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, रूट हेयर कहते हैं। ये रूट हेयर सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पेनिट्रेट करते हैं, इनके अंदर घुसे होते हैं। जब हम अपने प्लांट्स को वाटर देते हैं तो वो वाटर सॉइल के पार्टिकल्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और वहाँ से रूट पे प्रेजेंट रूट हेयर से एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे सोख लिया जाता है। यहाँ पे सोख के उसे मेन रूट के अंदर डाला जाता है और मेन रूट में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि स्टेम पार्ट से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे दिस इज स्टेम पार्ट। यहाँ से वो वाटर मूव करते करते ब्रांचेस पोर्शंस तक जाता है। ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, रूट, स्टेम, ब्रांच। और फिर ये वाटर यहाँ पे इनली लीव्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब सबको पता है कि जो फूड सिंथेसिस है वो लीव्स के अंदर होता है। तो आया आपको समझ में कि किस तरीके से प्लांट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया सॉइल से। अब सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट एनरिच होता है। जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट एनरिच होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो खाना बनाने के लिए चाहिए? दो तरीके के हम न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी में जो प्लांट को चाहिए होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट किस में चाहिए होते हैं? लार्ज क्वांटिटी में। तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हैं? वो सॉइल से। तो जैसे जैसे वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स जो है सॉल्युबल होते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं और वाटर के साथ साथ इन्हें भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है, ठीक है। ये गैस हमें कहाँ से मिलेगी? एयर से। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट प्रेजेंट होती है। CO2 को जो है, CO2 हम कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, कहाँ प्रेजेंट है? एयर। अब बताइए कैसे लेगा जो प्लांट है? प्लांट पे जो लीव्स प्रेजेंट हैं, इन लीव्स पे कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पे हम कहेंगे कि यहाँ पे कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा। अगर यहाँ इस स्ट्रक्चर्स को मैं डिफाइन करूँ तो ये स्टोमेटा इस तरीके से आपको दिखाई दे। ये जो बाहर की तरफ है ये गार्ड सेल है, और ये जो यहाँ पे है ये ओपनिंग, ठीक है। ये स्टोमेटा की ओपनिंग है, जहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड लीव के अंदर एंट्री करे, और यहीं से जो है वाटर को रिलीज़ भी किया जाएगा। वाटर रिलीज़ करने के लिए क्या यूज़ करते, कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं? ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो प्लांट्स में होती है, और ये प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कहाँ से लेते हैं? वो एयर से लेते हैं। कौन से स्ट्रक्चर से लेते हैं? स्टोमेटा से लेते हैं। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये? टाइनी पोर होते हैं, और इन पोर्स के थ्रू प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो दोनों रॉ मटेरियल यहाँ पे हमने ले लिए। CO2 from air through small pores और स्टोमेटा in leaves। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें और क्या चाहिए? यहाँ पे हमें दो रॉ मटेरियल हो चुके हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है वाटर। इसके अलावा हमें ज़रूरत होती है सनलाइट की। प्लांट्स को ज़रूरत होती है किस चीज़ की? सनलाइट की। सनलाइट कहाँ से मिलेगी? आपको पता है एक सिंगल सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, वो है सन। उसे लीव्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करें। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है? लीव्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये ग्रीन कलर पिगमेंट है। कैसी पिगमेंट है? ग्रीन कलर पिगमेंट। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। अब ये दोनों के दोनों रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिलके प्लांट्स के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस में फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट यहाँ बनता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। दिस वन इज 6, ठीक है, 6 है, ओके। ये आपकी बैलेंस हुई रिएक्शंस, ठीक है। जितने कंपोनेंट यहाँ पे हैं उतने ही हमारे पास यहाँ होंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में खाना प्रिपेयर होता है। किस तरीके से? उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर किया। इस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करने की वजह से हम प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये जो गैस है ये एनवायरनमेंट में
रिलीज़ कर दी जाती है। दिस वन इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, जिसे हम अपने सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है यहाँ पे प्लांट्स ने जो बनाया है उसे वो अपनी प्रोसेसेस में इस्तेमाल करता है। जितना उसे यूटिलाइज़ करना है उतना उसे इस्तेमाल करेगा और बाकी को वो स्टोर कर लेता है। स्टोर करके वो अपनी प्लांट्स पार्ट्स में ही उसे रख लेता है और जिसे हम कहते हैं स्टार्च। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्टोरेज फूड फॉर्म इन प्लांट, दिस वन इज स्टार्च। ये जो प्रिपेयर होता है दिस वन इज ग्लूकोज। कौन सी पिगमेंट है जो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। ओके।